नमस्ते। तो आज हम करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ मैंने आपको करवा दिया था, फोर्स के बारे में भी बता दिया था। तो अब हमारे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बेसिकली जो आपके पास फोर्स है इसमें अगर वो इंक्रीज होगी तो चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज होगा अपॉन टाइम टेकन। आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का क्या मतलब होता है? ये साइन है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का। अगर फोर्स बढ़ रही है आपके पास तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 से लेकर 3 o'clock तक जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 30,000, बट अगर आपने क्या किया, आपने अपना टाइम बढ़ा दिया, आपने 3 के बजाय 4 कर दिया, 1 आवर आपने बढ़ा दिया तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई, वो 35,000 हो गई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये हुआ एक चीज़ इंक्रीज दूसरी चीज़ भी इंक्रीज। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन में आया ना 1 टाइम टेकन, ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? फोर्स के। यानी कि फोर्स बढ़ेगी बट टाइम हमारे पास कम लगेगा। सेकंड लॉ बोलता है कि जब तुम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हो, तुमने चेयर रखी हुई है, तुम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो किस कारण इसने अपनी जो जो पोजीशन थी वो चेंज करी? ऐसी कौन सी चीज़ हो गई यहाँ पे? तो एक हमने पढ़ेंगे P = mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, जिसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। तो जो आपके पास बेसिक यहाँ पे जिसके कारण इसने अपनी ये पोजीशन चेंज की, फिजिक्स में उस चीज़ को नाम दिया गया है लीनियर मोमेंटम। तो वो क्या रीज़न था, वो आपके पास सेकंड लॉ ने फाइंड आउट किया। फर्स्ट लॉ ने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा जब तक तुम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वो बताया था। और जो सेकंड लॉ बोलता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, परंतु किस कारण वो अपनी उस पोजीशन को चेंज कर रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम, आपके पास मोमेंटम क्या होता है? मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको कैसे डिराइव करते हैं? एम वी। यहाँ पे के क्यों लिखा? जब आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे के लगता है। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इक्वल टू के साथ के लगता है अपॉन टी। अब एफ क्या होता है? अब देखो आपके पास यहाँ पे कैसे बन गया ये। अब आपको ये भी पता है कि जो आपके पास फोर्स है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन, ma। और के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि एक्सेलरेशन है v अपॉन टी। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक अगेन रिपीट कर देती हूँ, F = K क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? P = mv अपॉन टी। और हमारे पास फोर्स होता है मैथमेटिकली वे में मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास ma तब करके आया, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो इक्वल टू 1 के बराबर होता है हमारे पास। तो F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो फोर्स है उसका जो SI यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन। तो ये आपके पास सेकंड लॉ था। मोमेंटम आपके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है आपके पास मास इंटू वेलोसिटी, मैंने क्लियर करवाया। और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास बॉडी रेस्ट पर है तब हम बोलेंगे कि मोमेंटम क्या है उस बॉडी का? 0। ये मोमेंटम क्यों समझना जरूरी था? क्योंकि हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड लॉ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो सेकंड लॉ में कुछ डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।